नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि की जो स्त्री हैं उनका ब्रेकअप क्यों होता है, ब्रेकअप के पीछे कारण कौन से हो सकते हैं, ब्रेकअप होने के बाद उनकी मनस्थिति क्या होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हर राशि की जो स्त्री है उनके ब्रेकअप के संदर्भ में जो वीडियो है वो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका ज़रूर आनंद लीजिए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि की स्त्री और उनका ब्रेकअप। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, पुरुष राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और चर स्वरूप यह राशि है। तो इस राशि में जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये जो शक्ति है वो भावनाओं में भी देखी जा सकती है और उनके प्रत्यक्ष व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, उसमें भी देखा जा सकता है। तो जैसे कि मेष राशि की जो स्त्री है वो रिलेशनशिप में भी आने के समय बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब उनके पास सोच थोड़ी कम होती है। अगर उनको सामने वाला व्यक्ति पसंद आ जाए तो उसके बाद वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करती, जो जिसे हाँ करना है उसे हाँ कह देती है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोच नहीं होती, लेकिन हृदय के बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। इस वजह से जो व्यक्ति पसंद आ जाए उसे वो जल्दी से हाँ कर देती है। और उसी प्रकार रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए तो वो रिलेशनशिप में पूरी तरह से उनका जो डेडिकेशन है वो देखा जा सकता है। मतलब एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद सामने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेष राशि की जो स्त्री है वो ले लेती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इनमें जो पेशेंस होता है वो थोड़ा कम होता है। अब ये जो बात होती है वो रिलेशनशिप में भी देखी जा सकती है। तो इसी वजह से होता क्या है कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी वो जल्दी से रिएक्ट कर जाती है। छोटी से छोटी बात, मतलब जिसका कोई वेटेज नहीं, जिसके कोई मायने नहीं होते, ऐसी जो बात है उसी बात को लेकर मेष राशि की जो स्त्री है वो बहुत ही एक्सट्रीम पर बोल जाती है या फिर एक्सट्रीम पर वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अब ये जो बात है वो सामने वाला व्यक्ति है उसे नहीं जचती, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आप रिएक्ट कर दोगे तो जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम तक जा सकती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप दोनों को कनेक्ट करने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है वाणी। और मेष राशि की जो स्त्री है उनकी जो वाणी होती है वो अमूमन तौर पर तीखी देखी जा सकती है। अपनी जो भी बात है वो उसी तरह से वो प्रेजेंट कर देती है और ये बात सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी सी इरिटेटिंग लग सकती है। और ऐसा भी होता है कई दफ़ा कि जो भी बात है वो अगर इनको पसंद नहीं आती तो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर बोल जाती है। और यह अमूमन तौर पर यह भी देखा जाता है कि मेष राशि की जो स्त्री है उनका जो ब्रेकअप होता है और ब्रेकअप के जो कारण होते हैं वो बहुत ही सीधे सरल तब होते हैं, बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं। लेकिन चूंकि मेष राशि की जो स्त्री है वो एक्सट्रीम पर काम करती है, बहुत ही एक्सट्रीम पर लेवल पर बोल जाती है, इसी वजह से खुद से ही वो ब्रेकअप में कई दफ़ा जिम्मेदार भी होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमेशा, लेकिन कई बार। तो अगर थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर ले और सामने वाला जो व्यक्ति है उसे भी समझ ले तो ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि जैसा ये स्वयं होती है, इनका स्वयं का जो डेडिकेशन होता है प्रेम के प्रति वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन पुरुषों के द्वारा जो डेडिकेशन होता है अमूमन तौर पर वो दिखाई नहीं देता या फिर वो मतलब उसका शो ऑफ नहीं होता। तो इसी कारण कई दफ़ा मेष राशि की जो व्यक्ति है या फिर स्त्री है खास करके, उनमें ये भी बात होती है कि सामने वाला जो व्यक्ति उससे उतना डेडिकेशन देखा नहीं जाता या फिर दिखाई नहीं देता। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत बड़े काम पर या फिर डिसीजन पर नहीं जाना, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अब यहाँ पर होता क्या है कि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इसमें जो अश्विनी नक्षत्र है
और जो कृतिका नक्षत्र है, इन दोनों नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर कहती है। खास करके कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री थी उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी होती है, और अगर इन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो वो फाइनल करते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अश्विनी और कृतिका नक्षत्र में एक और बात होती है थोड़ी सी बदला लेने की, कि अगर सामने वाला व्यक्ति इस तरह से अगर बिहेव कर जाए तो वो भी अपने अपने आप में उसी प्रकार की जो उसे टक्कर देने की बात है वो करती है। अब प्रेम में अगर ऐसी बात हो तो वो प्रॉब्लम वाली हो सकती है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अमल करना ज्यादा आवश्यक है। तो ब्रेकअप में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर दो बातों को अगर आप ध्यान में रख लो, मतलब आपकी वाणी और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, इन दो चीजों पर अगर आप ध्यान देते हो तो ब्रेकअप होने की संभावना काफी कम बनती है। और यहाँ पर और एक बात है कि ब्रेकअप होने के बाद सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो मेष राशि की स्त्री को ही होता है। तो ध्यान में रखिए, तो कि अगर आपको ब्रेकअप के बारे में अगर सोचना है तो थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, क्योंकि कई दफा होता है कि आप भावनाओं में बहकर बहुत जल्दी से निर्णय लेते हो। तो जब भी आपको लगता है कि ब्रेकअप का समय आ चुका है या फिर आप ब्रेकअप कर दोगे, तो थोड़ा सा 3-4 दिनों की मोहलत खुद को देना या फिर 1 वीक की मोहलत खुद को देना, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा विचार करना, शायद से आपका जो ब्रेकअप है वो टल जाए और जो परिस्थिति है वो सामने आपके आ जाए। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो ब्रेकअप आपका टल सकता है, या फिर आने वाली जो भी बातें हैं उस पर कुछ ना कुछ तो जो बातें हैं वो सहज हो सकती है। उसी प्रकार हो सके तो सामने वाले जो व्यक्ति है उसकी जो कुंडली है या फिर उसका जो नेचर है वो देखकर आपको पता लग सकता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो सही है, गलत है, या फिर जो भी बातें हैं वो किस तरह से हो सकती है। तो अगर आपको आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से कंटिन्यू करनी है तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ब्रेकअप के बाद देखिए, ये भी जो बात है मैंने बहुत दफ़ा देखी है कुंडली में, कि ब्रेकअप के बाद होता क्या है कि जो मेष राशि की जो स्त्री है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस होती है और फिर पैचअप के लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लेती है। लेकिन होता क्या है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर दुखी हो जाए या फिर ब्रेकअप हो जाए तो वो जल्दी से मानने की संभावना थोड़ी कम है। तो इसका और भी ज़्यादा स्ट्रेस जो मेष राशि की जो स्त्री है उसे आ सकता है। तो सबसे सरल और महत्वपूर्ण बात, ब्रेकअप से पहले ही अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान रखो तो आपका जो ब्रेकअप है वो टल सकता है, या फिर ब्रेकअप के बाद अगर ब्रेकअप आपका होता है तो दुख आपको कम होगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।